हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए 5 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट 2025 जीके एनालाइज करने वाले हैं यहाँ पर ग्रुप डी के। तो यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन पूछे गए मृदा संरक्षण और इससे आगे यहाँ पर देख सकते हो जिनका हमें एनालाइज करना। पुलित्जर पुरस्कार भी पूछा गया। उसके बाद यहाँ पर प्रजनन तंत्र से भी क्वेश्चन पूछा गया है और इनका हम डिस्कस करेंगे। हैदराबाद में हाल ही में उद्घाटन हुआ कौन से अनुसंधान का, तो इससे आगे है यहाँ पर देख सकते हो सरकार ने जंगलों पर निवेश कितने बजट का किया है। और उसके बाद यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की चुनावी सीट कौन सी थी विधानसभा में, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया। और जून 2025 में भारत का युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस प्रकार के। और नीरज चोपड़ा से भी संबंधित क्वेश्चन है। और उसके बाद यहाँ पर कोशिका से भी पूछा गया और उसके बाद यहाँ पर ध्वनि से भी संबंधित क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन हमारा। तो सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना कि कौन सा आंसर है। और पहला क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर है, देखो ये कौन सा क्वेश्चन है समझना सभी बच्चे। देखो इसमें क्या है, देखो मृदा को कटाव से बचाने हेतु खेतों की ढलान पर सीढ़ी नुमा तरीके से खेती करने को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, मृदा को कटाव से बचाने हेतु खेतों की ढलान पर सीढ़ी नुमा तरीके से खेती करने को क्या कहते हैं। शून्य जुताई, सीढ़ीदार खेती, या मिश्रित खेती, या फसल चक्र। तो क्या बोलते हैं इसे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या बोलते हैं, सीढ़ीदार खेती। तो यहाँ पर इसके बारे में समझते हैं। ढलान वाले क्षेत्रों में मिट्टी को बहने से रोकने के लिए सीढ़ियों जैसा ढांचा बनाकर खेती की जाती है। इसे ट्रैक्स फार्मिंग कहा जाता है। यह मृदा संरक्षण का प्रमुख तरीका है। तो कौन सा है यह सीढ़ीदार खेती। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन अब जो पूछा गया है, तो इससे अगले क्वेश्चन की हम एनालाइज करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है ये सेकंड क्वेश्चन। पुलित्जर पुरस्कार से पूछा गया है। यहाँ पर पुलित्जर पुरस्कार मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़े उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। विज्ञान अनुसंधान, साहित्य और पत्रकारिता, खेल प्रदर्शन और पर्यावरण संरक्षण। तो सभी बच्चे कमेंट करके आंसर देना। तो ये है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। साहित्य और पत्रकारिता के लिए दिया जाता है कौन सा, पुलित्जर पुरस्कार। तो इसके बारे में समझते हैं यहां पर आगे हम। देखो पुलित्जर अवार्ड अमेरिका में साहित्य, रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी और पत्रकारिता के कार्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है। तो किसके लिए दिया जाता है पुलित्जर अवार्ड, एक तो साहित्य में, एक रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, पत्रकारिता के कार्यों के लिए दिया जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बने यहाँ पर। इससे अगला क्वेश्चन है जो प्रजनन तंत्र से पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन समझना। देखो प्रजनन तंत्र, मानव महिला प्रजनन तंत्र में निषेचन या फर्टिलाइजेशन सामान्यतः कहां होता है। गर्भाशय, फैलोपियन नली, अंडाशय या योनि में। तो कहां पर होता है, सभी बच्चे कमेंट करके आंसर देना। ये होता है ऑप्शन नंबर बी, फैलोपियन नली में। तो इसके बारे में हम समझते हैं यहाँ पर क्या है। देखो शुक्राणु और अंडाणु का मिलन महिला की फैलोपियन नली या ओविडक्ट में होता है। इसके बाद युग्मनज गर्भाशय में जाता है। तो सबसे पहले कहां पर होता है इसका, फैलोपियन नली में क्या होता है, प्रजनन। इसके बाद यहाँ पर इससे अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद में हाल ही में उद्घाटन हुआ था, कौन सा हुआ था, यहाँ पर समझते हैं। 2025 में हैदराबाद में नए वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों के उद्घाटन का मुख्य उद्देश्य क्या माना गया। तो यहाँ पर क्या माना गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने, पर्यटन बढ़ाना, या रक्षा उपकरण बनाना, या जैव प्रौद्योगिकी और मेडिकल रिसर्च को बढ़ावा देना, या कपड़ा उद्योग बढ़ाना। तो कौन सा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। जैव प्रौद्योगिकी और मेडिकल रिसर्च को बढ़ावा देना, इस वाले अनुसंधान की यहाँ पर रिसर्च हुई है यहाँ पर। तो समझ सकते हैं यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी और मेडिकल रिसर्च को बढ़ावा देना। हैदराबाद भारत का प्रमुख बायोटेक हब है। यहाँ नए लैब इंस्टीट्यूट अक्सर हेल्थ जीनोमिक्स दवा अनुसंधान से जुड़े होते हैं। तो किस से जुड़े होते हैं, एक तो हेल्थ, एक जीनोमिक्स दवा अनुसंधान से जुड़े होते हैं। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पर, यह केंद्र सरकार द्वारा हाल के वर्षों में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए अधिकतम निवेश किस कार्य में किया गया। नई नहर निर्माण, हरित पट्टी विस्तार, या रेलवे विस्तार, या डिजिटल साक्षरता। तो किसके लिए हुआ है, ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, हरित पट्टी विस्तार के लिए। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। तो इसके बारे में समझते हैं। सरकार वन विस्तार, वनीकरण और ग्रीन बेल्ट कॉरिडोर पर सबसे अधिक निवेश करते ताकि कार्बन अवशोषण और पर्यावरण सुधार हो। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते हुए चलना। और ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया, अरविंद केजरीवाल की चुनावी सीट कौन सी थी। तो यहाँ पर समझना इस वाले क्वेश्चन को। देखो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव किस क्षेत्र से लड़ा था। मुंडका, नई दिल्ली, सादरा या तुगलकाबाद। तो ये कहां से लड़ा है, ये लड़ा है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली से। कहां से, ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। ये वाले क्वेश्चन पूछे गए
केजरीवाल वर्षों से नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, जून 2025 में भारत का युवा ग्रैंड मास्टर कौन था? यहां पर ये क्वेश्चन भी पूछा गया, जून 2025 में भारत के किस युवा खिलाड़ी ने शतरंज में शानदार प्रदर्शन कर ग्रैंड मास्टरों की सूची में जगह बनाई? तो कौन सा यहाँ पर? आर प्रज्ञानंदन, निहाल सरीन या डी गुकेश या अर्जुन एरिगेसी? तो कौन है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, डी गुकेश। गुकेश भारत के शीर्ष युवा चेस खिलाड़ियों में से है और 2024-25 में कई अंतरराष्ट्रीय खिताब जीतकर विश्व स्तर पर नाम कमा रहे हैं। तो कौन है? डी गुकेश। इससे अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद, दौड़? तो कहां से संबंधित है? ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, भाला फेंक। नीरज चोपड़ा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जेवलिन थ्रो खिलाड़ी है। तो कौन से? जेवलिन थ्रो। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और इसी प्रकार के क्वेश्चन। इससे अगला क्वेश्चन है, कोशिका सेल, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या प्लास्टिड? तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी ऊर्जा बनाते हैं, इसलिए इन्हें पावर हाउस कहा जाता है। क्या बनाते हैं? एटीपी ऊर्जा बनाते हैं और इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? पावर हाउस कहा जाता है। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया पेपर में ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? गैस, तरल, ठोस, निर्वात? तो किसमें होता है जो ध्वनि का वेग होता है? ये ठोस, ये होता है ठोस में होता है। ठोस में अणु अधिक पास होते हैं, इसलिए ध्वनि सबसे तेज ठोस में चलती है। तो यहां पर क्या है, जो ठोस में अणु क्या है, एक दूसरे के बहुत पास है, इसीलिए ध्वनि सबसे तेज कौन से उसमें चलती है? ठोस में। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये पूछा गया है दर्पण, अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा बड़ा प्रतिबिंब कहां प्राप्त होता है? फोकस पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच या वक्रता केंद्र से बाहर? ये है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। सॉल्यूशन है यहाँ पर, अवतल दर्पण इस स्थिति में वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब देता है। तो ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और लेंस की पावर निकालना, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर किसी लेंस की शक्ति P ज्ञात करने का सूत्र क्या है? यहाँ पर P बराबर 1/f, यही ठीक है। यहाँ पर P बराबर f2, P बराबर 2f, P बराबर f/10। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आवर्धन निकालनी थी, आवर्धन क्षमता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, ये वाला फॉर्मूला यूज था, P बराबर 1/f। कैसे समझना है? पर देखो फॉर्मूला क्या है इसका, P बराबर 1/f, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से। या एक फॉर्मूला ये भी P बराबर 100/f, ये लेकिन किस में होगा? सेंटीमीटर में। और ये किस में? ये मीटर में, ठीक है। और फोकस दूरी मीटर में का व्युत्क्रम लेंस की पावर कहलाता है, डायोप्टर में मापा जाता है। इसका मात्रा क्या होता है लेंस की क्षमता का? डायोप्टर। इसका अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, महिला प्रजनन तंत्र से मासिक धर्म चक्र का औसत समय कितना माना जाता है? 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन, 60 दिन? तो ये माना जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, 28 दिन। सामान्यतः 28 दिन का चक्र माना जाता है, पर यह किसी में बदल सकता है। और यह भी क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का, एक पेड़ की ऊंचाई जानने के लिए 30 डिग्री का कोण बनाने पर उसकी छाया कितनी हो जाती है? 10√3 हो जाती है। तो यहाँ पर क्या मीटर है, पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी? देखो यहाँ पर समझना, इस टाइप का यह क्वेश्चन है। हमेशा ध्यान रखना, जो छाया होती है वो नीचे होती है 10√3 और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो क्या पूछा है इसकी ऊंचाई? तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान कितना है? 30, लंब कितना है? h, और a का मान आधार कितना? 10√3। tan 30 का मान 1/√3 बराबर h/10√3। √3 से √3 गया तो क्या बचा? 10 की 1 में गुना होगी, यहाँ पर 10 बराबर h बराबर क्या? 10 मीटर। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे आज की फर्स्ट शिफ्ट में। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी प्रकार की, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।